3 महीने तो लगेंगे तुम्हारे बालों को ठीक होने में। और डीएसटी वाला हेयर फॉल है ना, इससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तुम्हारे बालों की। तो जो हेयर फॉल 30 या 40 साल की उम्र में आना था वो तभी आएगा, इतनी पहले नहीं आएगा। सर्वाइवल मोड में तुम्हारी बॉडी क्या करती है, जितनी भी नॉन एसेंशियल चीजें हैं, बालों का कोई रोल नहीं है। बालों का क्या रोल है, हमारी बॉडी को जिंदा रख रही है? नहीं, तो बालों को कट कर देती है हमारी बॉडी। लोग बता देते हैं विटामिन डी ले लो, अरे ये तो गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा। तो वीडियो देखने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कोरोना के समय में तुम्हारी भी नाक की स्मेल और मुंह का टेस्ट चला गया था। अब मैं तुमसे ये बात क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन तुम पहले जरा कमेंट में ये चीज लिखो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, टेलोजन एफ्लुवियम, जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी अभी तक, लेकिन एक चीज समझो, ऐसा हो क्यों रहा है? जो 30-40 साल की उम्र में जो तुम्हारे पास हेयरफॉल आना था वो अभी इतनी छोटी उम्र में क्यों आ रहा है? कई सारे रीजन है। मैं एक रीजन के पीछे जो तुमसे बात कर रहा हूँ वो है विटामिन मिनरल। पीएचटी के कारण तुम्हारे बाल वीक होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे बालों को प्रॉपर एनर्जी, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ ना मिले ना, ये बाल जिंदा है असलियत में। तुम्हें छूने से लगता है कि डेड है, ये जिंदा है। इनको सब चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिशन, विटामिन सब चाहिए इनको। अगर वो प्रॉपर नहीं मिलता है ना, तुम्हारे बाल और भी ज्यादा वीक हो जाते हैं, और वीक होंगे तो डीएसटी और तगड़े तरीके से मारेगा। अब देखो, कई लोग विटामिन डी भी ले लेते हैं, विटामिन बी 12 भी ले लेते हैं, आयरन भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फायदा नहीं मिलता। मेन ये वीडियो उसी चीज के लिए, पता है क्यों? क्योंकि हर एक चीज की प्रॉपर चेन लिंक प्रोटोकॉल होती है। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लोग बता देते हैं विटामिन डी ले लो, अरे ये तो गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा। तो वीडियो देखने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। मेन चीज पता क्या है, जब एक इंसान अपने बोन्स के लिए कैल्शियम लेता है ना, तो उसको अच्छा क्लिनिक ये बोलता है कि सिर्फ कैल्शियम मत लेना, साथ में विटामिन डी लेना, मैग्नीशियम लेना और विटामिन K2 MK7 लेना। ये एक प्रॉपर चेन लिंक प्रोटोकॉल है, और उसको लेने का समय सही क्या है पता क्या होता है? कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है विटामिन डी से, और विटामिन डी एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम से, और कैल्शियम को उसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए विटामिन K2 MK7 होता है। ये एक प्रॉपर तरीका है। ठीक इसी तरीके से बालों के लिए डिस्कस करते हैं। तुमने सिर्फ 2 चीज करनी है, एक नोटबुक लेनी है और स्पेसिफिकली उस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जब मैं तुम्हें फायदे बता रहा हूँ पर्टिकुलर विटामिन मिनरल के। और इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुम्हारा ना वो साइकोलॉजिकल लूप टूटेगा। जब भी तुम वो चीज खाओगे ना, वो चीज करोगे, जो चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसके फायदे तुम्हें याद है, तुम्हारा दिमाग कहेगा ओके, इसका मतलब अभी के जो इनिशियली मेरे बाल झड़ रहे हैं उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, आज से 5-6 महीने बाद मेरे बाल बेटर होंगे और तुम वो साइकोलॉजिकल लूप से बाहर निकलोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटबुक लेकर आओ 2 मिनट के अंदर, चलो। ओके, आई होप तुम लेके आगे होंगे। पहली चीज है आयरन। अब ये चीज समझो कि तुम्हारे बालों के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब वाले बोल देते हैं 10-15 तक का आयरन ठीक है। लैब वाले सिर्फ तुम्हें जीने का तरीका बताते हैं कि भाई जिंदा रहेगा इंसान, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो अगर ये कह रहे हैं ना 10-15 तक, तुम एटलीस्ट 50 से 70 तक का टारगेट करो। कहा जाता है 50 से 70 तक तुम्हारे बालों को मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है आयरन से। आयरन लिख लो। आयरन तुम्हारे बालों के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, एनर्जी देता है, और साथ ही साथ ना तुम्हारे बालों के अंदर ग्रोथ फेज के लिए जरूरी होता है। ये तो हो गए फायदे। अब आयरन को लेना किस तरीके से है? अगर तुम टैबलेट ले रहे हो, तुम्हारी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तुम टैबलेट ले रहे हो, तो उसे लेनी है तुमने खाली पेट, क्योंकि पेट होता है एसिडिक उस समय। ठीक है, खाली पेट लेनी है। और हमेशा आयरन को लेना है विटामिन सी के साथ। कैसे लेना है? विटामिन सी की अलग से टैबलेट लेनी पड़ेगी? नहीं, अगर तुम खाली पेट ले रहे हो ना, तो नींबू पानी के साथ तुम ले सकते हो। तो विटामिन सी के साथ जब तुम लोगे, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होगा। कई लोग ले लेते हैं आयरन वगैरह, लेकिन उनको एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसी के पीछे यही रीजन होता है। अगर तुम खाने के साथ ले रहे हो, तब भी खाने के बाद तुम नींबू पानी पी सकते हो। ओके, अब जब भी तुम आयरन का इंटेक कर रहे हो, स्पेसिफिकली 1 घंटे बाद तक भी कोई भी कैल्शियम वाली चीज नहीं लेनी है, कोई भी डायरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। इस चीज को नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा, फॉलिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी तो करना है, उसके लिए विटामिन डी आता है। फॉलिकल्स की साइकिल के अंदर विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे बालों के लिए भी जरूरी है। विटामिन डी को इंटरनेट पर फॉलिकल एक्टिवेटर तक कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बालों के नीचे ना विटामिन डी के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है? पूरे इंडिया में अगर हम देखें, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और हमारे यहाँ पे तो धूप इतनी अच्छी है, इक्वेटर पे हमारा जोन, उसके बावजूद भी हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। मेलानिन के कारण कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में मेलानिन है। तुम्हें करना क्या है? या तो तुम टैबलेट ले सकते हो फैट सोल्यूबल वाली, या तुम नेचुरल तरीके से कर सकते हो। मैं कहूंगा नेचुरल तरीका ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो तुम टैबलेट्स पे जाओ डॉक्टर से पूछकर। अब समझो मेरी बात को, क्या करना है? विटामिन डी के साथ हमेशा मैग्नीशियम लेना जरूरी है। लिख लो इस बात को। मैग्नीशियम क्यों लेना है? विटामिन डी एक्टिवेट ही तभी होता है जब मैग्नीशियम का इंटेक सही होता है। मैग्नीशियम कब लेना है? देखो, रात में सोते हुए कह सकते हैं मैग्नीशियम की 1 टैबलेट ले लो। मैं भी लेता हूँ मैग्नीशियम की टैबलेट। मेरी वाली टैबलेट मैं मेंशन कर दूंगा, सॉरी मैं पिछली बार भूल गया था। ये 100% मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे ज्यादा बेस्ट है, और मैं 1 टैबलेट लेता हूँ, बाकी सारा का सारा दिन के डेली इंटेक से पूरा करता हूँ, और इससे काफी फायदे देखने को मिले हैं मुझे, मसल रिकवरी वगैरह, बहुत कुछ, एनर्जी में भी। अब देखो, जब भी तुम ये सब चीजें ले रहे होंगे ना, चाहे आयरन ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक का अपने आप को टाइम दो। ठीक है, धीरे धीरे बाल ठीक होते हैं।
और अभी तक हमारी बॉडी ढंग से रिकवर भी नहीं करी है। किस चीज से रिकवर नहीं करी है बताता हूँ मैं अभी आगे। अब आगे बात करते हैं। देखो फॉलिकल्स को सिग्नल मिल जाएगा विटामिन डी से, लेकिन फॉलिकल्स के लिए नए सेल्स भी तो चाहिए। वो काम करता है हमारा विटामिन B12। समझो इस बात को, विटामिन B12 बहुत ही मिरेकुलस विटामिन बोला जाता है यहाँ पे पूरे इंटरनेट पर। ये ना केवल बालों के लिए बट हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी विटामिन बी की फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। पर्टिकुलरली विटामिन B12 क्या करता है ये चीज समझो। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है एक तरीके से। इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो आता है वो है आयरन, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और ये हमारे ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। विटामिन B12 दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब तक नए सेल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक बाल कैसे ग्रो होंगे। मैं तुम्हें कहूंगा कि अगर तुम्हारे को डॉक्टर कह रहा है ना कि 200 तक का भी विटामिन B12 सही है, तो एटलीस्ट 400 तक का टारगेट करो। 400 तक का विटामिन B12 होना ही चाहिए। मोस्टली लोगों के अंदर ना या तो विटामिन B12 की कमी होगी, या फिर विटामिन डी की कमी होगी, या फिर आयरन की कमी होगी, और ये चीजें हेयर फॉल को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। देखो ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों कम हो सकता है। पहला तो ये है कि वेजिटेरियन डाइट, बहुत सारे लोगों की वेजिटेरियन डाइट है जिसके चक्कर में विटामिन B12 का सही तरीके से हम इंटेक कर नहीं पाते। दूसरी चीज है डेयरी प्रोडक्ट ढंग से ना इंटेक करना। तुम क्या कर सकते हो, एग्स ले सकते हो। अगर बहुत कम लेवल है तो देखो तुम क्या करो, डॉक्टर से पूछकर इंजेक्शंस ले लो। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो कि डॉक्टर रेकमेंड कर देता है अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो, क्योंकि देखो ब्रेन के लिए भी दिक्कत की बात बन सकती है। वो लेना या फिर टैबलेट आती है, और कोशिश करना कि तुम नेचुरल डाइट से अपने लेवल्स को ठीक करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ तक हमने रूट्स तक का मामला सेट कर दिया बालों का। अब हमें बालों के लिए चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस बात को, वो है प्रोटीन। देखो हमारे जो बाल होते हैं वो 90 to 95% कैरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, और जब हम सुबह सो के उठते हैं ना तो हमारे बाल लिटरली क्रेव कर रहे होते हैं प्रोटीन के लिए। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह की मील हमेशा प्रोटीन की हो। वो मैं तुम्हें वो दाल की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम खाते हो। अगर दाल तुम खा रहे हो, गाढ़ी दाल बनाओ, ठीक है, मम्मी से कहो दाल ज्यादा डालें। और अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ और प्रोटीन के सोर्स ऐड करो अपनी बॉडी के अंदर। वो इंडियन डाइट के अंदर ये सब नहीं मिलने वाला है। देखो होता क्या है, कैलोरी डेफिसिट होना या फिर क्रैश डाइटिंग करना, बहुत कम प्रोटीन लेना, ये तुम्हारी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और दिक्कत की बात यह है कि आधे से ज्यादा इंडियंस तो सर्वाइवल मोड पे ही जी रहे हैं आज तक। तभी तो लैब वाले भी कहते हैं कि सर्वाइवल मोड के लिए 10-15 तक का आयरन भी ठीक है। हमें सर्वाइवल मोड पे रखा गया आज तक। हमेशा ध्यान रखो तुम्हारी बॉडी वेट का इंटू 2 तुम्हारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू तुम्हारी डेली की एक्टिविटी भी। सर्वाइवल मोड में तुम्हारी बॉडी क्या करती है, जितनी भी नॉन एसेंशियल चीजें हैं, बालों का कोई रोल नहीं है। बालों का क्या रोल है, हमारी बॉडी को जिंदा रख रही है? नहीं, बालों को कट कर देती है हमारी बॉडी, जिस चक्कर में बाल झड़ते हैं। तो प्रोटीन इंटेक सही रखो, और जब तक तुम्हारी ये सब चीजें ठीक नहीं हो जाती ना डेली लाइफ की, जैसे विटामिन मिनरल प्रोटीन वगैरह, तब तक तुम DHT पर कूद ही क्यों रहे हो। अगर हम देखें क्या कि हम किन सोर्सेज के थ्रू ज्यादा बेटर कर सकते हैं। देखो कहा जाता है कि जो सोयाबीन्स होती हैं उनके अंदर 50% से ज्यादा प्रोटीन होता है, 52% कहा जाता है। इतना बढ़िया अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम करता है। क्या कर सकते हैं, एग्स होते हैं, एग्स के अंदर बड़ा अच्छा लेवल ऑफ प्रोटीन होता है, बट फिर कहा जाता है कि उसके अंदर पेस्टिसाइड यूज करे जाते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन हो ही आता है दाल चावल, ठीक है, हम दाल चावल खाएं और वो भी अच्छी मात्रा में। मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया एक काम करो, अगर तो पॉसिबल है, वे प्रोटीन का एक डिब्बा ले लो, कोई अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन का एक डिब्बा लो और उसे कंज्यूम करो। वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए और सिक्योर भी है कम से कम। मैं तो अपनी तरफ से वही प्रेफर करूंगा, ताकि तुम किसी भी तरीके से अपने प्रोटीन को ठीक करो। और सुबह वाली डाइट तुम्हारी प्रोटीन की होनी चाहिए। यहाँ तक हमने बालों को ग्रो कर लिया है, ठीक है। अगली चीज है रिपेयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जिंक तो कई चीजों के लिए जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन के लिए भी जरूरी है। और कई सारे लोग तो जिंक को एक तरीके का DHT ब्लॉकर भी कहते हैं, लेकिन रियलिटी उससे थोड़ी अलग है। जिंक फॉलिकल रिपेयर, DNA सिंथेसिस और स्कैल्प हेल्थ में रोल प्ले करता है। कुछ रिसर्चेस कहती है कि जिंक का जो पाथवे है वो हार्मोन रेगुलेशन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैजिकली DHT ब्लॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा जिंक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जिंक का ज्यादा इंटेक नहीं करना है तुमने। मतलब जिंक को लिमिट में लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिंक का ज्यादा इंटेक कर लिया तो तुम्हारी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कॉपर की डेफिशिएंसी इनडायरेक्टली आयरन में दिक्कत देती है। ध्यान रखना जिंक का एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंटेक जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा हमेशा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। लिमिट तक सब कुछ जरूरी है। आई होप तुमने सब कुछ लिखी है। अगर नहीं भी लिखे तो मैं एक बार तुम्हें लास्ट में समरी बता दूंगा। अब लास्ट में आ गया हम ओमेगा 3 पर। अभी तक तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट हुई। ओमेगा 3 एक तरीके का सप्लीमेंटेशन कह लो आप, कई लोग तो इसे हेयर रिग्रोथ का ऑयल भी कहते हैं। तो होता क्या है कि ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ चलती आ रही है, अब मैं तुम्हें उस पर आता हूँ और तुम्हें वो बताता हूँ क्या है। कोरोना के बाद से तो हमारी कहीं बॉडी के अंदर कहीं तरीके की समस्याएं चल रही हैं। तुमने देखा कि कई लोगों की नाक की स्मेल चली गई थी, मुंह के टेस्ट चला गया था, और वो आज दिन तक वापस नहीं आया है। मेरी नाक की स्मेल आई है अभी 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले वापस। क्यों आई है? क्योंकि मैंने कुछ सप्लीमेंटेशन करे, और उस सप्लीमेंटेशन ने मेरी बॉडी के अंदर से कुछ रिपेयरिंग करी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है कोरोना के बाद से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई, जिसके चक्कर में बॉडी उसके साथ जूझने में लग गई, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हुए। पहला रीजन ये
इंटरनल स्ट्रेस। दूसरा रीजन ये है कि बालों पे जब इन्फ्लामेशन होती है ना, तो वहां पे डीएसटी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए दो तरीके के हेयर फॉल हमें हो रहे हैं आज के टाइम में। एक तो पूरे तरीके से सिर के ऊपर फैल रहा है, और एक क्राउन एरिया और टेम्पल एरिया पे। तो डीएसटी वाला इन्फ्लामेशन के कारण, और स्ट्रेस वाला भी इन्फ्लामेशन के कारण, लेकिन इंटरनल स्ट्रेस के कारण पॉसिबल है। ठीक, मेरी थीसिस ये चीज कहती है। तो अभी हमें क्या करना है मेरे हिसाब से, देखो अभी 5 साल ही हुए हैं कोरोना को गए हुए, 5 भी नहीं बल्कि आई थिंक 4 साल हुए हैं, 2022 के एंड में कहो ना, और उसके बाद भी बार बार कोरोना के सेशन हमें लगे जा रहे हैं, कुछ कुछ समय के बाद होए जा रहे हैं। मैं तुमसे कहूंगा अपनी बॉडी को, इस समय तुम्हारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम अभी अभी एक जंग से आए हो, तुम्हारी बॉडी एक जंग से लड़के हटी है, और वो भी हम, क्योंकि हमारी बॉडी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी उस समय। तो कहीं सारे लोग मेरे ख्याल से 15 साल के थे जब उनको ये सब हुआ है, कोरोना। हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रॉपर अपनी डाइट को रखने का, अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह को रखने का, ताकि हमारी बॉडी अगर अभी तक ढंग से रिपेयर नहीं हो पाई है ना कोरोना के बाद से, तो उसके बाद हो जाए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि लोगों ने ना कोरोना शब्द को ही ना, कोरोना जाने के बाद से उसको एक प्रिमिटिव शब्द समझना स्टार्ट कर दिया। आप क्यों कोरोना की बातें कर रहे हैं, आप तो चला गया। जरूरी है ये चीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द दिक्कतें आज दिन तक हमें उसकी चली आ रही है कोरोना के बाद से। ब्रेन फॉग स्टार्ट हुआ, पहले के लोगों को पता भी नहीं था ब्रेन फॉग होता क्या है, डिप्रेशन क्या होता था पता तक नहीं था। आज के टाइम में जितने लोगों की क्वांटिटी बढ़ रही है, हमने किस चीज के ऊपर डाल दी सारी बातें, रील स्क्रॉल करने के कारण हो रहा है। सही में लगता है खाली वही एक वजह है। इस बारे में किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन अभी तुमने क्या करना है समझो मेरी बात को। आयरन ले रहे हो तो उसके साथ में लेमन वाटर लेना है। सब कुछ लिखते जाओ, अगर लिख लिया तो क्रॉस चेक करो। आयरन ले रहे हो तो उसके साथ में लेमन वाटर लेना है, ठीक है, नींबू पानी के साथ लेना है। अगर तुम विटामिन डी ले रहे हो तो उसके साथ मैग्नीशियम लेना है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर ले सकते हो टैबलेट। और अगर तुम असलियत में मतलब रियल डाइट के थ्रू पूरा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगली चीज है विटामिन B12, प्रोटीन के साथ जरूरी है, ठीक है। अब देखो विटामिन B12 अगर तुम अपनी बॉडी में ले रहे हो तो मैं तुमसे कहूंगा फोलिक एसिड भी ठीक तरीके से लो। कई बार आयरन की टैबलेट के साथ फोलिक एसिड आ जाता है, ठीक है। उसका प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाल बढ़ाने के लिए प्रोटीन लेना जरूरी है। किस तरीके से ले सकते हो तुम, या तो वे प्रोटीन ले सकते हो या फिर एग्स के थ्रू पूरा कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी के एग आ रहे हैं, तुम अगर लेना चाहो तो 25 ग्राम अपना सोयाबीन भी ले सकते हो कभी कभी, अगर तुम्हें लेना हो कभी कभी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जिंक को ठीक रखना है। जिंक को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है, अपनी एडुकेट अमाउंट में रखना है, कम भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, एक प्रॉपर अमाउंट में रखना है। फिर ओमेगा 3 तुम ले सकते हो एंटी इंफ्लामेशन के लिए। लास्ट में जाने से पहले बता रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम मेरे को अभी भी लगता है इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस पूरी चीजों के अंदर। तो इन्फ्लामेशन के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, प्रॉपर बॉडी हेल्थ के बारे में किसी दिन बात करेंगे कोविड के बाद की, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल ये सब चीजें फॉलो करो, और एटलीस्ट 3 महीने से पहले ये सब मत सोचना कि तुम्हारे बाल मैजिकली ठीक होंगे। 3 महीने तो लगेंगे तुम्हारे बालों को ठीक होने में। और डीएसटी वाला हेयरफॉल है ना, तब भी तुम्हारे बाल ना, इससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तुम्हारे बालों की। तो जो हेयरफॉल 30 या 40 साल की उम्र में आना था, वो तभी आएगा, इतनी पहले नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।